Hello students of class 5th. Today we will discuss part 2 of chapter 1 health and hygiene. In this section we will discuss about diseases यानी कि बीमारियाँ. A disease is a condition in which our body or part of it does not function properly. बीमारी एक ऐसी अवस्था है हमारे शरीर के अंदर या हमारे किसी भी शरीर के अंग के अंदर जब वो ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं. जनरली डिजीज़ेस आर ऑफ टू टाइप्स, नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल. फर्स्ट वी विल डिस्कस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. The disease that do not spread from one person to another are called non-communicable disease. ऐसी बीमारियां जो एक पर्सन से, एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलती हैं उनको बोला जाता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. Some non-communicable disease are caused due to lack of nutrients. और कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्यों होती हैं? जब हमारे अंदर पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, इसीलिए. और पोषक तत्वों में क्या क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स इन आवर डाइट, हमारे भोजन में. ओके. तो स्टूडेंट्स, इन सभी पोषक तत्वों की कमी की वजह से हमको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हो जाती हैं. दीज आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़ेस. और इन बीमारियों को बोला जाता है डेफिशिएंसी डिजीज़ेस. डेफिशिएंसी का मतलब है लैक या फिर कमी. Some of the deficiency disease are listed in the table given below. और कुछ deficiency disease स्टूडेंट्स इस टेबल के अंदर हम डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स, पहले कॉलम में सीरियल नंबर आएगा, दूसरे कॉलम के अंदर डेफिशिएंसी डिजीज़ कि वो उस डिज़ीज़ का क्या नाम है. ओके. कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ. और वो जो डिज़ीज़ हुई है, वो जो बीमारी हुई है, वो किस चीज़ की कमी की वजह से हुई है, किस पोषक तत्व की कमी की वजह से हुई है, और उसके सिम्टम्स. फोर्थ कॉलम के अंदर हम उसके सिम्टम्स डिस्कस करेंगे. फूड्स रिच इन न्यूट्रिएंट्स. और इस बीमारी को दूर करने के लिए हमें कौन कौन सा खाना खाना चाहिए, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. तो पहली डेफिशिएंसी डिजीज़ है मेरास्मस. मेरास्मस किस चीज़ की कमी की वजह से होती है? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. ओके. सिम्टम्स. द चाइल्ड बिकम सो थिन दैट लूज फोल्ड्स ऑफ स्किन कैन बी सीन ऑल ओवर द बॉडी. इसके अंदर जैसे कोई भी बच्चा होता है वो काफ़ी पतला हो जाता है और उसकी जो स्किन है वो ढीली हो जाती है. कैन बी सीन ऑल ओवर द बॉडी. और उसको हम इस तरीके से उसके पूरे शरीर पर देख सकते हैं. The ribs of the child are also visible. और जो बच्चे के अंदर जो रिब्स हैं वो इसके अंदर हमें चमकने लगती हैं. वो इतना पतला हो जाता है कि जो उसके अंदर की पसलियां हैं वो चमकने लगती हैं हमें. फूड्स रिच इन न्यूट्रिएंट्स. राइस, व्हीट, पोटैटोज़, मेज़, हनी, पल्सेस, मिल्क. व्हीट का मतलब है गेहूँ, मेज़ का मतलब है मक्का,
या फिर इंडियन कॉर्न। पल्सेस का मतलब है दाल। तो ये सब फूड्स हमें खाने चाहिए अगर हमें इस बीमारी को क्या करना है, दूर करना है। अब आ जाते हैं हम दूसरी डेफिशिएंसी डिजीज़ पर। दूसरी डेफिशिएंसी डिजीज़ है कैवेसियोर कोर। और ये किसकी वजह से होती है? प्रोटीन्स की कमी की वजह से होती है। द एब्डोमेन ऑफ द चाइल्ड गेट्स स्वेलन। जो एब्डोमेन होता है बच्चे का, वो स्वेलन का मतलब है फूला हुआ, ठीक है, वो फूल जाता है। एंड बल्जेस आउट, और वो बाहर की तरफ निकल जाता है। द लेग्स बिकम थिन, और उसकी टांगें पतली हो जाती हैं। इसको दूर करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए? एग्स खाने चाहिए, फ़िश, मीट एंड पल्सेस। पल्सेस में जितनी भी दाल्स हैं हमें वो सब खानी चाहिए। अंडे, मछली और गोश्त, हमें ये सब चीज़ें इसको दूर करने के लिए खानी चाहिए। तीसरी डिज़ीज़ आती है स्टूडेंट्स एनीमिया। एनीमिया के अंदर क्या होता है? वेरी लेस नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन ब्लड। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हमारे खून के अंदर आरबीसीज क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं। एनीमिया को हम बोलते हैं रक्तहीनता, लैक ऑफ ब्लड, खून की कमी हो जाना। ओके। और ये किस चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से होती है? आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। इसमें जो सिम्टम्स पाए जाते हैं, एक्सट्रीम फटीग, हमें काफ़ी ज़्यादा थकान होती है। वीकनेस, कमज़ोरी महसूस होती है। पेल स्किन, और हमारी स्किन कैसी हो जाती है? बिल्कुल पीली हो जाती है। और इसको दूर करने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। एग्स, पल्सेस, डेट्स। डेट्स को बोला जाता है स्टूडेंट्स हिंदी में खजूर। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच। हमको अंडे खाने चाहिए, दाल वगैरह खानी चाहिए, खजूर खाना चाहिए, हरी शाक सब्जियां खानी चाहिए जैसे कि स्पिनच। स्पिनच को बोला जाता है पालक। चौथी डिज़ीज़ आती है गॉइटर। गॉइटर आयोडीन की कमी से होती है। इसके अंदर स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट नियर द नेक रीजन। जो थायराइड ग्लैंड होती है, जो हमारे गर्दन के अंदर पाई जाती है, वो क्या हो जाती है? सूज जाती है। ग्लैंड को बोला जाता है ग्रंथि। फिश, सी फूड, आयोडाइज्ड सॉल्ट, मछली, और हमें नमक खाना चाहिए। इस ज़्यादा से ज़्यादा नमक हमें खाने के अंदर खाना चाहिए, जिससे हम इसको दूर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगली बीमारी जो आती है वो है इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। हमारे शरीर के अंदर हड्डियों का और दांतों का इम्प्रॉपर डेवलपमेंट, कि इन चीज़ों का सही तरीके से हमारी शरीर के अंदर विकास ना होना। तो ये कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी की वजह से होता है। बोन्स एंड टीथ बिकम वीक एंड ब्रिटल। जो हमारी हड्डियां होती हैं और जो हमारे दांत होते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। एंड ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब है आसानी से टूटने या चटकने वाला। कमज़ोरी की वजह से ये जो हड्डियां हैं और जो हमारे दांत हैं ये टूटने लगते हैं आसानी के साथ। और इंग्लिश में हम बोलेंगे ब्रिटल को ईज़िली डिस्ट्रप्टेड, ईज़िली डिस्ट्रप्टेड। मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मीट, फिश
पल्सेस, नट्स। और इसको दूर करने के लिए हमें दूध, हरी शाक सब्जियां, गोश्त, मछली, दालें और नट्स खाने चाहिए। अगली बीमारी है स्टूडेंट्स नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होती है स्टूडेंट्स, और ए पर्सन कैन नॉट सी इन डिम लाइट। और कम रोशनी के अंदर कोई भी आदमी है उसको कम दिखाई देता है। कैरेट, मिल्क, पपाया, एग्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, मूली, दूध, पपीता, अंडे, हरी शाक सब्जियां जैसे कि पालक, ये हमें अपने भोजन के अंदर खानी चाहिए इसको दूर करने के लिए। अगली बीमारी का नाम है बेरी-बेरी। बेरी-बेरी विटामिन बी की कमी की वजह से होती है स्टूडेंट्स। स्किन बिकम्स ड्राई एंड स्केली। इसमें जो हमारी स्किन है जो वो कैसी हो जाती है, सूखने लगती है। एक्सट्रीम वीकनेस, और हम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर महसूस करते हैं। अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम एंड मसल्स। जो हमारा तंत्रिका तंत्र है और जो हमारी मांसपेशियां हैं वो उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इस डिज़ीज़ का। और हमें क्या क्या खाना चाहिए इसे दूर करने के लिए? मिल्क, एग्स, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीरियल्स, दूध, अंडे, गोश्त, हरी शाक सब्जियां और सीरियल्स। अगली डिजीज़ है स्टूडेंट्स स्कर्वी। स्कर्वी किसकी कमी की वजह से होती है? विटामिन सी की कमी से। स्वेलिंग एंड ब्लडिंग ऑफ गम्स। ब्लीडिंग का मतलब होता है खून निकलना। टू ड्रॉ ब्लड। जो हमारे दांत होते हैं, तो जो दांतों के जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, वो सूजने लगता है और उनमें से खून निकलने लगता है। इसको दूर करने के लिए हमें आंवला, टमाटोज एंड सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन एंड ऑरेंज। तो इसको दूर करने के लिए हमें आंवला, टमाटर और सिट्रस फ्रूट्स में जो हमें खट्टे फलों में हमें क्या क्या खाना चाहिए? लेमन यानी कि नींबू और संतरा। ये सबसे ज़्यादा हमें इसको दूर करने के लिए खाना चाहिए। लास्ट डिजीज़ है स्टूडेंट्स रिकेट्स। ये किसकी कमी की वजह से होती है? विटामिन डी की कमी से होती है। बो लेग्स यानी कि मुड़ी हुई टांगें, बेंडिंग ऑफ द स्पाइन, और जो हमारी बैकबोन होती है, जो कहाँ पर, जिसे हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, या फिर इसको बोला जाता है वर्टिब्रल कॉलम, तो वो मुड़ने लगती है। और इसको दूर करने के लिए हमें दूध, मछली, अंडे, ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा अपने भोजन में लेनी चाहिए। सनलाइट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ विटामिन डी। और जो स्टूडेंट्स, जो हमारा जो सनलाइट है वो किसका स्रोत है? विटामिन डी का स्रोत है। ओके, तो वो भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए अगर हमें रिकेट्स को दूर करना है। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। इस पे आने से पहले स्टूडेंट्स इसको पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा है। सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आर कॉज्ड बाई बैड हैबिट्स। कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आपकी गंदी आदतों की वजह से आपको लग जाती हैं, जैसे कि स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, अल्कोहल। जब आप सिगरेट पीते हैं और शराब पीते हैं तो इससे आपको कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी हो जाती हैं। स्मोकिंग इज़ द मेन कॉज ऑफ कैंसर। और जो सिगरेट पीना है वो सबसे बड़ा कॉज है
सबसे बड़ा कारण है कैंसर होने का। तो किसी भी आदमी को अगर कैंसर है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता होगा, स्मोकिंग करता होगा। ओके, यू ऑल्सो नो दिस स्टूडेंट्स, फीवर इटसेल्फ इज़ नॉट अ डिज़ीज़। तो जो बुखार है वो कोई भी एक तरीके की बीमारी नहीं है। इट इज़ अ साइन दैट जर्म्स हैव एंटर्ड द बॉडी। ये एक उस चीज़ का प्रतीक है कि जो कीटाणु हैं वो आपके शरीर के अंदर घुस गए हैं, एंड देयर इज़ सम इन्फेक्शन, और आपको कुछ इन्फेक्शन हो गया है। तो इसी वजह से, इन दो चीज़ों की वजह से आपको क्या हो जाता है, बुखार हो जाता है। तो बुखार को हम बीमारी नहीं बोलते। अब आ जाते हैं हम कम्युनिकेबल डिजीज़ पर। द डिजीज़ दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज़। ऐसी बीमारियां जो एक आदमी से दूसरे आदमी के अंदर फैलती हैं उनको कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज़ बोला जाता है। These diseases are caused by microorganisms like bacteria, virus and protozoa। और ये बीमारियाँ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं जिनको बोला जाता है बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड जर्म्स। और जो भी बीमारियाँ इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं उनको बोला जाता है कीटाणु, यानी कि जर्म्स। सम ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज़ कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एज फॉलोज। और कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं वो आपको इस टेबल के अंदर स्टूडेंट्स दे रखी हैं। तो इस टेबल को ध्यान से देखिए। इसके अंदर जैसे सपोज़ करिए पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट्स बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की वजह से हमें ये सब डिजीज़ेज़ होती हैं, कोलोरा, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड, प्लेग, मैग्नेटिस। इसके बाद जो अगला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है वायरस। वायरस की वजह से हमें कॉमन कोल्ड, फ्लू, पोलियो, चिकन पॉक्स, मीज़ल्स। मीज़ल्स होता है स्टूडेंट्स इन्फेक्शियस डिजीज़ विद रेड स्पॉट्स, इसको बोला जाता है छोटी माता। और एड्स, ये किसकी वजह से होती हैं, वायरस की वजह से ये इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाती हैं। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स हम प्रोटोजोआ पे। प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया, डाइसेंट्री, ये दो तरीके की बीमारियां होती हैं। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। जितनी भी ये कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं ये किन किन कारणों से फैलती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन एयर, वाटर एंड फूड। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये सब हमारे कहाँ पर उपस्थित होते हैं, एयर में मतलब हवा में, वाटर मतलब पानी में, एंड फूड, फूड मतलब खाने में। दे ट्रैवल फ्रॉम अ सिक पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। और ये कैसे कैसे ट्रैवल करते हैं स्टूडेंट्स, जो कि कोई आदमी बीमार है तो बीमार आदमी से तंदुरुस्त आदमी के अंदर ये एंटर कर जाते हैं एंड कॉज डिजीज़, और उनको बीमारियां देते हैं। दिस हैपन्स इन द फॉलोइंग वेज। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, उनकी वजह से ये कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलती हैं। जैसे सबसे पहले थ्रू एयर, मतलब हवा के थ्रू जो फैलती हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, उनको डिस्कस करेंगे।
व्हेन अ सिक पर्सन कफ्स, स्नीजेस और स्प्लिट्स, जर्म्स आर रिलीज्ड इनटू द एयर। जब कोई बीमार आदमी खांसता है, छींकता है, स्नीजेस को बोलते हैं स्टूडेंट्स छींकना, एंड स्प्लिट्स का मतलब है थूकना, तो कुछ कीटाणु जो है वो हवा के अंदर फैल जाते हैं। When a healthy person breathes this air, और जब कोई तंदुरुस्त आदमी इस हवा में सांस लेता है, द जर्म्स एंटर हिज और हर बॉडी, तो जितने भी ये कीटाणु हैं ये उसके शरीर के अंदर घुस जाते हैं, एंड मेक हिम और हर सिक, और ये उसको बीमार कर देते हैं, चाहे वो कोई आदमी हो या फिर कोई औरत हो, दोनों के लिए बोला गया है। कॉमन कोल्ड, डिप्थेरिया, फ्लू, हुफिंग कफ एंड ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड थ्रू एयर, तो हवा से फैलने वाली जो बीमारियों के नाम हैं वो हैं कॉमन कोल्ड, डिप्थेरिया को बोलते हैं स्टूडेंट्स गले का रोग यानी कि थ्रोट डिजीज़, फ्लू, हुफिंग कफ को बोलते हैं कुकुर खांसी, इसको बोला जाता है कन्वल्सिव कफ ऑफ चिल्ड्रन, एंड ट्यूबरक्लोसिस को बोलते हैं हम क्षय रोग, स्प्रेड थ्रू एयर, तो ये हवा के थ्रू फैलती हैं। रेगुलर हैंड वॉशिंग एंड कीपिंग अवे फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन कैन प्रिवेंट कॉमन कोल्ड, आप लगातार अपने हाथ धोते रहिए और किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से दूरी बना करके रखिए, तभी आप इस कॉमन कोल्ड से या आप जो जुकाम आपको हो जाता है उस जुकाम से अपने आप को दूर कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स दूसरा पॉइंट है थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, जब कोई आपका जो आप कभी कोई ख़राब खाना खा लेते हो या ख़राब पानी पी लेते हो, उससे भी आपको ये डिजीज़ हो जाती हैं। फूड एंड वाटर मे गेट कंटेमिनेटेड विद जर्म्स, जितना भी खाना है, पानी है, उन सब के अंदर क्या पाए जाते हैं, कीटाणु पाए जाते हैं। व्हेन दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, जब ये पूरी तरीके से ठीक तरीके से नहीं रखे जाते। कौन कौन सी चीज़, खाना और पानी, इनकी बात चल रही है। जब आप इनको सही तरीके से स्टोर नहीं करोगे, सही तरीके से वॉश करके नहीं खाओगे, तो जो इनके ऊपर जो भी जर्म्स होंगे वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे और आपको ये डिजीज़ हो जाएंगे। ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड एंड ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर कॉज डिजीज़, ख़राब खाना खाने से और ख़राब पानी पीने से हमको ये बीमारियां होती हैं। डायरिया, टाइफॉइड, जॉन्डिस एंड कोलोरा स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। डायरिया, लूजनेस ऑफ बाउल्स यानी कि संग्रहणी। टाइफॉइड, जॉन्डिस के अंदर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी जो स्किन है और जो हमारी आँखें हैं वो पीली पड़ने लगती हैं। एंड कोलोरा जो है स्टूडेंट्स वो फैटल वोमिटिंग डिजीज़ है, इसको बोला जाता है हिंदी में हेजा। स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ये हमें ख़राब खाना और ख़राब पानी पीने से होती हैं। थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, अब स्टूडेंट्स कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट से हमें हो जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं जैसे छुआछूत की वजह से भी कुछ बीमारियां हमें हो जाती हैं, उनको डिस्कस करेंगे।
व्हेन अ हेल्दी पर्सन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, जब कोई तंदुरुस्त आदमी किसी इन्फेक्टेड पर्सन के किस में आता है, कांटेक्ट में आता है, हिज और हर क्लोथ्स और अदर थिंग्स, उसके या तो उसके इन्फेक्टेड पर्सन के कोई कपड़े हों या कोई चीज़ हो, जब भी वो किसी तंदुरुस्त आदमी के कांटेक्ट में आएगी तो जो वो तंदुरुस्त आदमी होगा वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, उसके अंदर ये इन्फेक्शियस डिजीज़ एंटर कर जाएंगी। और क्या क्या डिजीज़ होती हैं इसके थ्रू, चिकन पॉक्स, रिंग वॉर्म, मीज़ल्स एंड कॉमन कोल्ड। मीज़ल्स को बोला जाता है छोटी माता, रिंग वॉर्म, चिकन पॉक्स एंड कॉमन कोल्ड, ये सब डिजीज़ किससे फैलती हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलती हैं, थ्रू इंसेक्ट्स। अब कुछ बीमारियां स्टूडेंट्स हमें मच्छरों से भी हमें कीटों से होती हैं। इंसेक्ट्स को बोला जाता है कीट हिंदी में। Blood sucking insects such as mosquitoes and fleas can spread various diseases like malaria, डेंगू and plague। जितने भी हमारे खून चूसने वाले कीट होते हैं जैसे कि मच्छर और फ्लियाज को बोला जाता है पिस्सू, कैन स्प्रेड वेरियस डिजीज़, ये बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं जैसे मलेरिया, डेंगू एंड प्लेग। When a female Anopheles mosquito bites a sick person suffering from malaria, जब कोई फीमेल मच्छर जिसको बोला जाता है एनोफिलिस, ये किसी बीमार आदमी को काटता है जो कि किससे सफ़र कर रहा है, मलेरिया से, इट सक्स द मलेरियल जर्म्स, तो ये उसके अंदर से जो मलेरियल कीटाणु हैं उनको अंदर चूस लेता है, along with blood of the sick person, और साथ में उसका जो खून है वो भी चूस लेता है। When it bites a healthy person, और जब ये किसी तंदुरुस्त आदमी को काटता है, द मलेरियल जर्म्स पासिस इनटू द हेल्दी पर्सन, और ये जितने भी मलेरियल कीटाणु हैं ये तंदुरुस्त आदमियों के अंदर घुस जाते हैं। तंदुरुस्त आदमी का जो खून होता है उसके अंदर ये जर्म्स, ये कीटाणु घुस जाते हैं, एंड मेक हिम और हर सिक, और ये उसको क्या कर देते हैं, बीमार कर देते हैं। सिमिलरली एडीज़ मॉस्किटो स्प्रेड डेंगू, और जो एडीज़ मॉस्किटो है, एडीज़ मच्छर है, वो क्या फैलाता है, डेंगू फैलाता है। एंड रैट्स फ्लियाज स्प्रेड प्लेग, और जो चूहा मरने के बाद जो उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, पिस्सू हो जाते हैं, पिस्सू फैलने लगते हैं, वो कौन सी बीमारी फैलाते हैं, प्लेग। ओके, तो ये सब इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में हमने स्टूडेंट्स पढ़ लिया, किस तरीके से फैलती हैं उसके बारे में भी पढ़ लिया। अब प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, अब इन कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। द वेरियस वेज टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज़ आर, वी शुड बाथ डेली विद सोप एंड क्लीन वाटर टू कीप आवर सेल्फ्स क्लीन, हमको रोज़ नहाना चाहिए साबुन से, और साफ़ पानी से हमें अपने आप को धोना चाहिए, वॉश करना चाहिए। ओके, द हाउस शुड बी डिसइंफेक्टेड, जो हमारा घर है वो इन्फेक्शन से मुक्त होना चाहिए। सनलाइट इज़ अ नेचुरल डिसइंफेक्टेंट, और जो सूर्य की जो रोशनी है वो एक प्राकृतिक
डिसइंफेक्टेंट है, उसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन नहीं पाया जाता। सो द हाउस शुड हैव गुड वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब है पैसेज ऑफ एयर, यानी हवा की आमाद। हमारा जो घर है वो खुला हुआ होना चाहिए। एंड हैव विंडोज़, और उसके अंदर खिड़कियां होनी चाहिए। एंड ओपन स्पेसेस, और खुला हुआ एरिया ज़्यादा होना चाहिए। टू गेट प्रॉपर सनलाइट, जिससे हमें जो सूर्य की रोशनी है वो हमें प्रॉपरली मिल सके। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन एंड प्योर, और जो पानी हम पी रहे हैं वो साफ़ और स्वच्छ होना चाहिए। ऑलवेज़ यूज़ फिल्टर्ड एंड बॉइल्ड वाटर, आपको हमेशा जो पानी पीना चाहिए वो उबाल के पीना चाहिए और उसको छान कर पीना चाहिए, ताकि उसके अंदर के जो कीटाणु हैं वो दूर हो जाएं। द सराउंडिंग्स शुड बी नीट एंड क्लीन, और जो हमारे आसपास की जो जगह हैं वो साफ़ और स्वच्छ होनी चाहिए। वाटर शुड नॉट स्टैग्नेट इन द सराउंडिंग्स, और जो पानी है वो हमारी सराउंडिंग्स के अंदर नॉट टू फ्लो, स्टैग्नेट का मतलब है नॉट टू फ्लो, बहाव रुक जाना। जो पानी का बहाव है वो हमें अपनी सराउंडिंग्स के अंदर रोक देना चाहिए, क्योंकि इट में बिकम द ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ मॉस्किटोज़ एंड फ्लाइज। तो जब ये पानी एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है तो ये उसके अंदर मच्छर और मक्खियाँ आके बैठते हैं, तो ये पानी से भी हमारे अंदर कुछ कीटाणु, हमारी बॉडी के अंदर कुछ कीटाणु एंटर कर जाते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट्स। गार्बेज शुड ऑलवेज़ बी केप्ट इन कवर्ड बीन्स, जितना भी हमारा कूड़ा है वो हमें सब या तो जो हमारे डस्टबिन है वो बंद होने चाहिए, जिसके अंदर हमें वो कूड़ा इकट्ठा करना है हमेशा। तो खुले वाले के अंदर भी फिर वही चीज़ होगी कि उसके अंदर मच्छर और मक्खी ज़्यादा बैठेंगे, तो उससे हमें बीमारी फैलने का ख़तरा ज़्यादा है। द चिल्ड्रन शुड बी वैक्सीनेटेड। वैक्सीनेटेड का मतलब है स्टूडेंट्स इनोक्यूलेटेड अगेंस्ट पॉक्स, टीका लगा हुआ। टाइमली अगेंस्ट डिजीज़, बिल्कुल समय से किसी भी बीमारी के अगेंस्ट किसी भी चिल्ड्रन को, कोई भी चिल्ड्रन को टीका लगा हुआ होना चाहिए समय पर। जैसे कि बीमारियां कौन कौन सी हैं? ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया एंड हेपेटाइटिस। इन बीमारियों के जो टीके हैं वो पहले से ही बन चुके हैं, और वो बच्चों को पहले से पहले ही मिलते रहने चाहिए अगर उन्हें बीमारियों से दूर रहना है। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे कम्युनिकेबल डिजीज़ को रोकने के तरीके। तो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक्स।